सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 के लिए पढ़ेंगे अध्याय 4 भरत महिमा। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी और भरत महिमा की पद संख्या 7 का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। दोहा है, मात मते महु मानि मोहि जो कछु करे सुथोर, अग अवगुण छमय आदरहि समझ आपनी ओर। जो परिहरय मलिन मनु जानी, जो सन्मानय सेवक मानी। मोरे शरण रामे की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजक चातक मीना, नेम पे में निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। फेरत मनो मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समझते रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊँ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगति जैसी। देखि भरत कर सोच सनेहू, भान साधते समय विदेहू। शब्दार्थ लिख लें। मातुमते महु, मातुमते तो माता के पक्ष में। मानि मोहि मने हमें जब मानेंगे। करो सुथोर, जो कुछ करेंगे थोड़ा होगा। अग मीन्स पाप, अवगुण माने अवगुण, क्षम माने क्षमा, आदर मीन्स आदर या सम्मान। अपनी ओर समझो, अपनी ओर माने अपनी ओर समझ करके। परिहरि माने त्याग करके। मलिन माने होता है दुखी या मलिन मन वाला। सम्मानी माने सम्मान, सेवक माने दास। शरण में शरण, सुस्वा माने अच्छे मालिक। भाजन माने पात्र। चातक मीना मीन्स होता चातक पक्षी, और मीन माने मछली। नेम माने नियम, प्रेम माने प्रेम या स्नेह। नबीना माने बनाए रखना। निपुण, गुणत माने विचार करते हुए, चिंतन करते हुए या मनन करते हुए। शिथिल माने निष्क्रिय हो जाना, ढीला हो जाना। गाता मीन्स शरीर। फेरत माने घूम जाना। धीरज माने धैर्य। समझत में समझना। उताइल माने जल्दी जल्दी, तीव्रता के साथ। अवसर मीन्स समय। दशा माने स्थिति, तेहि माने उस। अली माने भौरा, गति माने दशा। जल प्रवाह माने जलधारा। निषाद मीन्स केवट। विदेहु माने होता बिना शरीर के। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 का आपने लिखा है, उसी तरह इसका भी रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे आप गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रस्तुत पद पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के मन में जब उनके आश्रम की तरफ जा रहे थे, उस समय जो उनके मन में आशंकाएं हो रही थी, जो शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, उसी का इन्होंने यहाँ पर सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातुमते महिमानि मोह जो कुछ करे सुथोर। भरत जी जब भगवान राम के आश्रम की तरफ जा रहे हैं, तो उनके मन में तमाम प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। किसके मन में? भरत जी के। और उन्हीं शंकाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो भरत जी कहते हैं कि मातुमते महिमानि मोहि, यदि भगवान राम मुझे अपने माता के पक्ष की ओर समझ करके जो कुछ दंड देंगे, या मेरे साथ जो कुछ करेंगे, उसके बदले जो कुछ मेरे साथ करेंगे, वह मेरे लिए दंड स्वरूप बहुत थोड़ा ही होगा। कौन करें? भरत जी करें। यदि भगवान राम के मन में शंका हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि भगवान राम के मन में आए, भरत जी ने अपनी माँ को उकसाया होगा हमें वनवास दिलाने के लिए, स्वतः राजगद्दी पाने के लिए। इस तरह की बातों को उनके मन में जब विचार आते हैं, शंका हो रही हैं, तो वही भरत जी सोच रहे हैं। भरत जी कहते हैं, यदि भगवान राम मुझे अपनी माता के विचारों में मिला हुआ, माता के विचारों से मिला हुआ मेरे विचार को समझेंगे, या अपने मेरी माता की पक्ष को मुझे समझेंगे, तो समझ करके मेरे साथ जो कुछ करेंगे
वह मेरे लिए दंड स्वरूप बहुत कम ही होगा। फिर कहते नहीं, और यदि वे मेरे सभी पाप और अवगुणों को क्षमा करके मेरा सम्मान करेंगे, अगर मुझे वे अपने पक्ष की ओर समझेंगे, अपने पक्ष का समझेंगे, तो वे मेरे समस्त पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा सम्मान करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, यदि भगवान राम मुझे मलिन मन वाला समझ करके मेरा परित्याग कर देंगे, मेरा त्याग कर देंगे, मुझे छोड़ देंगे, अथवा जो सम्मानित सेवक माने, अथवा मुझे अपना सेवक समझकर मेरा सम्मान करेंगे। फिर सुनेंगे अर्थ, कहते हैं कि भगवान राम मुझे मलिन मन वाला समझकर मेरा परित्याग कर देंगे, अथवा मुझे अपना सेवक समझ करके मेरा सम्मान करेंगे। ये उनके मन में शंका हो रही है भरत जी की। मोरे शरण राम की पनही, मेरा शरण तो केवल राम की पनही में है, उनकी जूती में है। मेरा शरण और कहीं नहीं है, बल्कि राम की जूती में है, उनकी पनही में है। राम सुस्वामी दोष शब्द नहीं, राम अच्छे मालिक हैं। राम अच्छे मालिक हैं और वे अपने सेवक के दोष को जानते हैं। वे सभी अपने सेवक के सभी दोषों को जानते हैं, सभी बात को अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। सेवक के मन की बात को भली भांति जानते हैं, क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, क्या इसकी अच्छाई, क्या इसकी बुराई। जग जस भाजक चातक मीना, जग जग माने संसार, जस माने यश। कहते इस संसार में, भरत जी कहते इस संसार में यश के दो ही पात्र हैं, भाजन, भाजन माने पात्र, और दोनों पात्र कौन कौन है, चातक और मीन माने मछली। इस संसार में यश के दो ही पात्र हैं, एक चातक पक्षी और दूसरा मीन माने मछली। जिन्होंने अपने नियम और प्रेम से अपने इस यश को संसार में बनाए रखने में निपुण है, जो अपने नियम और प्रेम से इस संसार में अपने यश को बनाए रखने में बहुत ही निपुण हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चातक पक्षी केवल स्वाद नक्षत्र का पानी पीता, उसका नियम है। और मछली का नियम क्या है? मछली का क्या नियम तो हो गया चातक का, क्योंकि वो केवल स्वाद नक्षत्र का पानी पीती है और किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीती। और मछली का इस जो है जल से बहुत लगाव होता है, जल से अपार लगाव होने के कारण जल के अभाव में अपना प्राण त्याग देती है। लिखा है ना रहीमदास ने, जाल परे जल जात है, तज मिनन को मोह। कि मने मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए पानी में जैसे अपने जाल को डालता है, तो जाल के छिद्रों से पानी होकर के निकल जाता है, उसकी माने मछली के साथ छोड़ देता है। लेकिन मछली का पानी के साथ लगाव अत्यधिक होने के कारण जाल में जब फंस जाती है तो मछुआरा उसे ऊपर लेकर आता है, तो वह पानी में जाने की कोशिश करती है, पानी के बगैर वह तड़पते हुए मर जाती है। वही उसका स्नेह, पानी के प्रति उसके स्नेह होता है। तो वही कह रहे हैं कि दोनों पे नियम, मछली अपने नियम, चातक पक्षी अपने नियम और मछली अपने प्रेम से इस संसार में अपने यश को बनाए रखने में निपुण है। असमन गुणत चले मग जाता, इस तरह मन में गुनते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं। इस प्रकार की विचार करते हुए, मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं। इसका कुछ स्नेह शिथिल सब गाता,
और जब माता जी की विचार बातों को सोचते हैं, उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों को, कर्मों को सोचते हैं, कुकृत्यों के सोचते हैं, तो उनके शरीर शिथिल हो जाते हैं। माने शरीर में शिथिलता आ जाती है, उतनी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकते, पूरी एनर्जी के साथ नहीं जा पा रहे हैं। फेरत मनो मातुकृत घोरी, माता के द्वारा किए कृत्यों के बारे में भरत जी सोचते हैं तो रास्ते से उनका मन वापस हो जाता है कि घूम जाऊं। तो रास्ते में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। माता के द्वारा किए गए कृत्यों को जब सोचते हैं तो उसी रास्ते को, उसी स्थान से घूमने की मन होता है, इच्छा यहाँ से घूम जाऊं। किंतु चलत भगत बल धीरज दोरी, किंतु भगवान राम की भक्ति के बल को धारण करके धैर्य के साथ भरत जी उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, और आगे बढ़ करके जब भरत जी भगवान राम के स्वभाव के बारे में सोचते हैं, भरत जी जब अपने मन भगवान राम के स्वभाव के बारे में विषय में सोचते हैं, तब पथ परत उताउल पाई, तो उनके पैर शीघ्रता से तेजी से आगे बढ़ने को लगते हैं, बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, माता जी के द्वारा ये कर्म को जब सोचते हैं तो उनके पैर पीछे की तरफ घूमने को और संकेत करते हैं। इच्छा होती है कि अब यहाँ से वापस हो जाऊँ, उनके आश्रम की तरफ, भगवान राम का आश्रम की तरफ न जाऊँ। किंतु भगवान राम पर विश्वास होने के कारण, उनकी भक्ति पर विश्वास, भक्ति के बल पर, अपने भक्त के बल पर, उनके स्वभाव पर विश्वास करके जब चिंतन मनन करते हैं तो उनके पैर उतावले हो जाते हैं, मन तीव्र गति से रास्ते पर पड़ने लगते हैं। भरत दशा तय अवसर कैसे, उस समय भरत जी की दशा कैसी थी, जैसे जल के धारा में जल भौरे की स्थिति होती है। जिस प्रकार जल धारा में जल भौरे की स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार भरत जी की भी स्थिति है। देखे होंगे आप लोग जलधारा में कभी कभी काले काले भौरे जो होते हैं कि आगे जाते हैं जलधारा के साथ, तो कुछ दूर जाने के बाद मंडराने लगते हैं, फिर उसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वही हाल भरत जी की है। माता जी के द्वारा किए हुए जब कुकृत्यों को याद करते हैं तो उनका मन होता है रास्ते पे ही घूमने लगते हैं कि यहाँ से वापस हो जाऊँ, और जब भगवान राम के बारे में सोचने लगते हैं तो रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। ये एकदम भौरे की, जल भौरे की स्थिति है। देखी भरत कर सोच स्नेह, भरत जी किस तरह के कार्य को देख करके निषाद का, कीवट का जो उन पर स्नेह था वह देख करके सोचने लगता है। स्नेह बस भरत जी को देख करके सोचने लगता है, और सोचते हुए अपने शरीर माने बेशरीर हो जाता है। बेशरीर मतलब होता है कि अपनी सुध-बुध खो देता है। भरत जी को देख करके, भरत जी की इस स्थिति को देख करके उनके साथ जो निषाद था वह विदेह हो जाता है, अर्थात उनकी दशा को देख करके मनन चिंतन करते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। धन्यवाद।